इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई वर्ल्ड मस्ट बैकआउट चाइना। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन की वजह से इंडिया में एक वेव चला है बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट। लोग अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। हमको इसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह से चाइना पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड जियोग्राफिकली। जो सिचुएशन आज हमारी चाइना के साथ है, सेम सिचुएशन ताइवान की चाइना के साथ है। जिस तरह से चाइना लद्दाख के अंदर एंट्री किया, उसी तरह से चाइना ताइवान के डिफेंस जोन में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। चाइना आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी किस तरह से हम चाइना को रोकें, कि चाइना किस तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, हमको उसको समझना पड़ेगा। चाइना 4 चीज़ों का यूज़ करता है: ट्रेड, एपिथेफ्ट, डंपिंग स्ट्रेटजी एंड डेप्ट है। फर्स्ट है ट्रेड। व्हाट इज़ ट्रेड? एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, दैट्स कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड क्यों करते हैं हम लोग? ट्रेड करने का रीज़न रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट अवेलेबल एट चीपर प्राइस, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा ट्रेड होता है उतना ज़्यादा आपका जीडीपी ग्रो करता है। एडवांटेज ऑफ ट्रेड: मोर चॉइस, चीपर प्राइस में हमको प्रोडक्ट मिलता है, स्पेशलाइजेशन होता है। 1% इंक्रीज इन ट्रेड इक्वल टू 0.47% इंक्रीज इन जीडीपी। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड: कुछ कंट्री के लिए ट्रेड नुकसानदा होता है क्योंकि वो किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते, जिस वजह से उनको सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ता है, वो एक्सपोर्ट कोई चीज़ नहीं कर पाते। इंपोर्ट किए हुए मटेरियल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। टैरिफ लगाने का 3 रीज़न है। फर्स्ट, बेनिफिट फॉर लोकल इंडस्ट्री, उनके सर्वाइवल के वास्ते। सेकंड होगा किसी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर बनाना है उस चीज़ में। थर्ड होता है जियोग्राफिकल प्रेशर बनाने के वास्ते टैरिफ का यूज़ होता है। अब टैरिफ किस तरह वर्क करता है आप इस इमेज में देख सकते हैं। चाइना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। वहाँ पर चाइना के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई की गई थी कि चाइना अपनी इकोनॉमी एंड करेंसी को ओपन अप करेंगे। आज 20 साल के बाद चाइना ने अपनी करेंसी एंड इकोनॉमी को ओपन अप तो किया, बट पूरी तरीके से मिसयूज़ किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। बात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आती है कि चाइना पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। आप हर कंट्री में चले जाओ, आपको वहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलेगा। जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो फेमस सोशल नेटवर्क जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़ॉन, ये सब चाइना में बैंड है। चाइना में ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि चाइना वन साइडेड ट्रेड पॉलिसी के ऊपर काम करता है कि आपको जब एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट करो, पूरी दुनिया में आप हर चीज़ एक्सपोर्ट करते हो। जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो चाइना इंपोर्ट नहीं करता है। क्या करता है? उनके कॉपी क्लोन्स बनाता है, जैसे यूट्यूब बन गया यूको, गूगल बन गया बायो, और फेसबुक बन गया वीवो, इन सब के कॉपी क्लोन्स चाइना बनाता है। आईपी थेफ्ट की बात करें तो आईपी थेफ्ट में चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर है। किसी भी कंट्री में कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, चाइना उसका कॉपी करके अपनी कंट्री में लॉन्च करता है। यही नहीं बल्कि अगर आपको चाइना में अगर बिज़नेस करना है तो आपको आपके चाइनीज़ पार्टनर के साथ आपका आईपी शेयर करना पड़ता है, जिसे वो मिसयूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आईपी थेफ्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई कंपनी अगर किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर कॉपी कर रही है तो वो कंपनी उस कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट केस कर सकती है। फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड की कंपनी अगर कोई यूके की कंपनी का सॉफ्टवेयर कॉपी कर रही है तो यूके की कंपनी न्यूजीलैंड के कोर्ट में जाकर उनके अगेंस्ट केस कर सकती है। बट ये चाइना में पॉसिबल नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूएचओ को वार्न किया था कि किस तरह से चाइना मिसयूज़ करता है डब्ल्यूएचओ का, उसके रूल्स का, रेगुलेशन का, आईपी थेफ्ट का एंड डाटा ट्रांसफ़र का। एक एस्टिमेट से पता चलता है कि यूएस को चाइना की वजह से $6 बिलियन का एनुअल नुकसान होता है। चाइना का तीसरा सबसे बड़ा हथियार है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करो इतनी कम प्राइस में कि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए या बंद हो जाए और आपको उस कंट्री की मोनोपोली मिल जाए, तो फिर कुछ दिनों बाद आप उस कंट्री को या उस इंडस्ट्री को रोल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में अगर टॉय मेकर है तो वो लोग एक्स अमाउंट का टॉय बनाते होंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट उससे कम कॉस्ट में बेचेंगे, तो उस वजह से लोकल इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ जाएगी। माइंड में अब एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि चाइना इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे देता है? तो सिंपल सी बात है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। जितना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में उनको एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ मिलती है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा उनको उतनी सब्सिडीज़ मिलेगी। ये रीज़न एक ही है कि डिपेंडेंसी बनाने के वास्ते चाइना को खुद की। अब हमारी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि चाइना इंडिया में क्या क्या ऐसे डंप कर रहा है जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, चाइना इंडिया में मेडिसिन डंप करना शुरू किया है जिससे फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट में उस चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाने का सोच रहे हैं। ये कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना के स्टील प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है ताकि उनकी लोकल इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाए।
यूरोपियन यूनियन ने भी चाइना के सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया है। पहले टैक्स था 50%, अब कर दिया 66%, ताकि उनकी लोकल इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। सबसे बड़ा हथियार है डेब्ट ट्रैप। अब तक हम लोग डिस्कस किए वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया के बारे में। चाइना ने अफ्रीका जैसी गरीब कंट्री को भी नहीं छोड़ा है। वहाँ पर हज़ारों करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट करता है, डैम्स बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि उसे पता है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ उसका लोन रिपे कर पाएगी नहीं, तो फिर ये उनके स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को अपने पर्पस के वास्ते, अपने बेनिफिट के वास्ते यूज़ करता है। आप गूगल कर लीजिए डेब्ट ट्रैप बाय चाइना इन अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत मटेरियल है, आपको फुल डिटेल में सब चीज़ पता चल जाएगी। अभी केनिया भी एक अनदर विक्टिम बना है चाइना का। केनिया का पोर्ट ऑफ मोम्बासा जो कि हैंड ओवर करना पड़ा है चाइना को, क्योंकि केनियन सरकार उनका लोन रिपे नहीं कर पा रही थी। इसी तरीक़े से मालदीव्स में एक पोर्ट है जो कि चाइना को 99 ईयर के वास्ते लीज पे दे दिया गया, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट उसका पेमेंट नहीं कर पा रही थी। और ये जो श्रीलंका का ये जो पोर्ट है इंडिया के बहुत करीब में, तो चाइना किसी भी पर्पज़ के वास्ते ये लैंड का यूज़ कर सकता है। और ये आप ये इमेज में देख सकते हो कि चाइना का इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज़, ये पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। चाइनीज़ डिक्टेटरशिप। चाइना में कोई भी फ्री मीडिया नहीं है जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल सके, बता सके ये गलत है वो सही है। ना ही कोई अपोजिशन है जो इनके खिलाफ़ खड़ा हो सके। यही वजह है कि कोविड-19 जैसी जो बीमारी आई है, किसी को नहीं पता ये लोगों ने क्या रिसर्च की, कैसे ये बीमारी लाई। और जो एक इंडिया में जो एक बायकॉट मूवमेंट चालू है कि लोग अपने प्रोडक्ट तोड़ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहा है। जैसे डंपिंग स्ट्रेटजी हो गया, डेब्ट ट्रैप हो गया और आईपी थेफ्ट हो गया, तो हमको भी एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम इसको रोक पाएँ। एंड चाइना सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो हम सबको एक मिल के इसके अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा, तो ही हम इसको रोक पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।